नमस्कार। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार का स्थान एक मशहूर पहेली की तरह है, जिसका जवाब है लाडला। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में हमेशा से सीएम पद के लिए लाडले रहते हैं। हाल ही में 7 नए मंत्री बीजेपी के कोटे से नीतीश सरकार में शामिल हुए हैं। इस घटना ने बिहार की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दिया है, जहां जातीय और क्षेत्रीय अहम हैं। इस कैबिनेट विस्तार पर नीतीश कुमार का छोटा सा बयान भी काफी दिलचस्प है। एक मशहूर पहेली बचपन में आपने भी पढ़ी और सुनी होगी। 3 अक्षर का ऐसा नाम, उल्टा सीधा एक समान। बिहार की सियासत में इस पहेली का जवाब है लाडला। बाएं से दाएं जाइए या फिर दाएं से बाएं, नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबके लाडले मुख्यमंत्री हैं। उल्टा सीधा दोनों तरफ से नीतीश एक समान सीएम बनते आ रहे हैं। इसी लाडला सियासत में जब नीतीश सरकार में बीजेपी के कोटे से 7 नए मंत्री शामिल हुए तो सब कुछ शांति से बीता। लेकिन नीतीश कुमार के लाडला बनकर की जाने वाली शांत सियासत बड़े तूफानों को पैदा कर सकती है। जिस बिहार में नीतीश के उलटने पलटने से ही राजनीति उलटती पलटती आई है, वहां 2025 के विधानसभा चुनाव से 8 महीने पहले नीतीश सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है। 7 नए मंत्रियों ने शपथ लिए हैं। 7 नए मंत्री बीजेपी के हैं। जेडीयू के कोटे से कोई मंत्री नया नहीं बना है। सब कुछ इतना गुड़ गुड़ सा बिहार में होता दिखता है तो राजनीति के जानकारों के मन में आशंकाओं का ज्वार भाटा उठता है कि आखिर जिस बिहार में अंतरात्मा की आवाज सुनकर नीतीश कुमार सत्ता के सफर में 180 डिग्री कब घूम जाएं, पता ही नहीं चलता। आखिर वहां सब कुछ इतना सरल सीधा सपाट कैसे दिख रहा है? क्या नीतीश कुमार वाकई अब सीधी चाल चल रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास को गति देने के लिए 7 मंत्रियों को मंत्री बनाया है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। जबकि ये 7 के 7 मंत्री बीजेपी के बने हैं। नीतीश कुमार के कोटे से एक भी मंत्री नहीं बने। और अब नीतीश कुमार को टेंशन सताने लगी है। उन्हें डर लगने लगा है कि कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव में सीएम किसी और को ना बना दिया जाए। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विकास की रफ्तार और नीतीश कुमार का जोड़ 7 मंत्री की शपथ में बताते हैं। लेकिन नीतीश कुमार से जब सवाल होता है तो बधाई से ज्यादा कुछ नहीं बोलते। मीडिया के सवाल पर बस वह यह कहते सुने जा सकते हैं, सभी को बधाई। नीतीश एकदम मौन हो गए हैं, सदमे में चले गए हैं। मुख्यमंत्री ही जब अपने मंत्रिमंडल के विस्तार पर बधाई के सिवाय कुछ ना बोले तो ये खटकता है। पहले कुछ लोगों के मन में ये सवाल आया कि बीजेपी कोटे से ही मंत्री क्यों बन रहे हैं, नीतीश कुमार की पार्टी से क्यों नहीं? तो सबसे पहले आप इसी का जवाब समझ लीजिए। दोस्तों, ध्यान से एक एक बात सुनना, तभी समझ में आएगा। बिहार में जेडीयू के 45 विधायक हैं, बीजेपी के अभी 80 विधायक हैं। दोनों पार्टी में ये समझौता पहले ही हुआ था कि प्रति 3 से 4 विधायक पर एक मंत्री होगा। इस फार्मूले के तहत ही जेडीयू के 13 मंत्री पहले से हैं, लेकिन बीजेपी के कोटे से 15 मंत्री ही थे। इसलिए बीजेपी 6 मंत्री और बना सकती थी। बीते दिन दिलीप जायसवाल, जो बिहार के बीजेपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी के साथ राजस्व मंत्री भी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस तरह बीजेपी के पास 7 मंत्री का कोटा था और 7 मंत्री बीजेपी से ही शपथ लिए। जिस समय पूरा मंत्री परिषद बना था उस समय कुछ स्थान खाली रह गए थे, जिसमें भाजपा कोटा था और उसी आधार पर हालिया विस्तार हुआ है। इसमें कुछ नया नहीं है। अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि 7 मंत्री बीजेपी से बनने में कहीं कोई खटपट नहीं। लेकिन ये बिहार है, यहाँ सब कुछ 2 सीटी में नहीं पकता। आंकड़े बताते हैं कि 20 साल पहले जिस जेडीयू के बीजेपी से 2 गुना से ज्यादा मंत्री सरकार में होते थे, वो गणित अब पूरी तरह से पलट चुका है। 2020 में जेडीयू के 19 मंत्री थे और बीजेपी के 7। साल दर साल जेडीयू के मंत्री घटते गए, बीजेपी के बढ़ते गए। आज स्थिति ये है कि नीतीश कुमार की कुर्सी समेत 13 मंत्री उनकी अपनी सरकार में जेडीयू के हैं और बीजेपी के 21 मंत्री हो चुके हैं, क्योंकि बीजेपी के विधायक जेडीयू से कहीं ज्यादा हैं। नीतीश कुमार इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे हैं
कि सीटें कम होने से ही अब बीजेपी धीरे धीरे बड़े भाई वाली भूमिका में आने लगी है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार के मन में अब क्या चल रहा है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार को लगता है कि 7 नए मंत्री सरकार में लाकर बीजेपी ने जाति क्षेत्र के उस गणित को साथ लिया है जिससे बीजेपी को और फायदा चुनाव में हो सकता है। बीजेपी का ज्यादा फायदा मतलब क्या सीटें फिर से ज्यादा बीजेपी पाई तो मंत्री पद घटते घटते जेडीयू का मुख्यमंत्री पद भी घट सकता है। नीतीश कुमार के सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है, जहां शिंदे पहले कम सीटों के बावजूद सीएम रहे, लेकिन अब की बार मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं था। नतीजे बीजेपी के हक में बम्पर आए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बने, एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम बने। वैसे ही बिहार में अब तक इस बात की गारंटी फिलहाल किसी ने नहीं दी है कि 2025 में गठबंधन जीता तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। और तब क्या नीतीश के मन में आज की शपथ के बाद कुछ हलचल हो सकती है, क्योंकि 2005 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू और बीजेपी ने गठबंधन में चुनाव लड़ा। सीट शेयरिंग के बाद जेडीयू के खाते में 139 सीट लड़ने को आई और 88 सीटें जीती, जबकि बीजेपी सिर्फ 102 पर लड़ी और 55 सीटें जीती। यानी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। अगर बात 2010 के चुनाव की करें तो जेडीयू ने 141 सीटों पर चुनाव लड़ा और 115 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 91 सीटें जीती थी। 2010 में भी बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार थे। 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर लड़े। जेडीयू को लड़ने के लिए 101 सीटें मिली, जीत भी 71 सीटों पर मिली, यानी सीट नीतीश की घटने लगी। 2020 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार एनडीए के झंडे तले लड़े। नीतीश कुमार की पार्टी को यहां कुल 115 सीटें लड़ने को मिली, जबकि बीजेपी के हिस्से में 110 सीटें लड़ने को आई। जेडीयू को केवल 43 सीटों पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 2020 में 74 सीट पर जीती थी। साल से भले लेफ्ट राइट दोनों हाथ से खेलते हुए मुख्यमंत्री पद वाली बैटिंग नीतीश कुमार कर रहे हों, लेकिन अब उनकी सीटें घटने लगी हैं। और तब जिन नए 7 मंत्रियों को बीजेपी ने नीतीश सरकार में शामिल कराया है, उन्हीं का जाति और क्षेत्र का गणित केवल विरोधी लालू नीतीश ही नहीं, बल्कि साथी नीतीश कुमार के माथे पर भी पसीना आने लगा है। दोस्तों, आज दिन भर देखें तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार पर बधाई के सिवाय कुछ नहीं बोले। जेडीयू के नेताओं ने भी कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी, सिवाय इसके कि जल्द ही नीतीश कुमार के नाम का ऐलान पार्टी करे। और तब सवाल यह है कि क्या सीट बंटवारे को लेकर अगर बातचीत नहीं बनी तो फिर अंतरात्मा की आवाज सुनकर पलटने वाले नीतीश कुमार फिर महागठबंधन का लाडला बन सकते हैं। 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान, जवाब है लाडला। और बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार से ज्यादा लाडला कौन होगा? जो लेफ्ट टू राइट होते हैं तो एनडीए सरकार के मुख्यमंत्री बनते हैं, राइट टू लेफ्ट होते हैं तो महागठबंधन सरकार के सीएम बनते हैं। लेकिन क्या अब 8 महीने बाद भी नीतीश लाडले सीएम होंगे? ये शंका जेडीयू के मन में तो चल रही है। नतीजा नीतीश के बेटे निशांत, जिनकी सियासी एंट्री के चर्चे चल रहे हैं, वो बयान देकर चर्चा में आ गए हैं कि एनडीए नीतीश के नाम का ऐलान करे और इस बार सीटें ज्यादा मिले। निशांत कुमार यानी नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि जेडीयू के बड़े नेता केसी त्यागी सीधे इसे पार्टी का बयान कहते हैं। अब 1 साल से नीतीश कुमार दिल्ली से पटना तक ये दोहराते आ रहे हैं कि अब पलटी नहीं मारेंगे। कई बार बोले हैं कि हम नहीं छोड़ेंगे एनडीए। नीतीश कुमार का गठबंधन के साथ मजबूत जोड़ बार बार बताने के बीच लालू यादव और उनकी पार्टी ऑफर वाला दांव चलती रहती है। ऐसे में अगर बिना सीएम फेस घोषित किए बीजेपी चुनाव लड़ना चाहेगी तो क्या नीतीश फिर दरवाजा खोल देंगे? फिलहाल तो सारे ऑफर को नीतीश ठुकराते हैं, लेकिन ये राजनीति है, इसमें एक दिन की गारंटी नहीं है। वैसे नीतीश कुमार का पलटने का रिकॉर्ड तो किसी से छिपा नहीं है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द ही मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।